वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ, दिस टॉपिक इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ एज पर द अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 कोर्स जो GGSIPU में अभी करंटली रन हो रहा है इस सेमेस्टर में। एंड ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ टॉपिक फ्रॉम द यूनिट 4 of the applied mathematics 2 course, and this topic it is very relevant for this unit 4. सो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन पिक किया, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। IPU यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट इन टर्म के जितने भी पेपर्स आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सो इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को कवर कर रही हूँ। आगे भी जितनी भी वीडियोस आएंगी इसके कॉन्टिन्यूशन में, वहाँ पर मैं कंप्लीट यूनिट 4 कवर करने वाली हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 कोर्स का, जो कि GGSIPU में अभी करंटली रन हो रहा है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सॉल्व del u by del x it is equals to u twice of del u by del t plus u by the method of separation of variables, जहां पर हमें कंडीशन गिवन है u of x comma 0 it is equals to 6 e to the power minus 3x। सो इसकी हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, वहाँ पर हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखना होता है, ऐसे ही हमें सॉल्यूशन को एज्यूम करना होता है। तो जो पहला स्टेप होता है, हमेशा सॉल्यूशन को एज्यूम करना है। इन व्हाट वे? इफ़ वी लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पता चल रहा है देखकर ही कि दैट u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका मतलब है जो u है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक x एंड द अदर वन इज t। बिकॉज u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है x की टर्म्स में भी एंड विद रिस्पेक्ट टू t भी। सो नाउ अब हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखते हैं, दैट इज x एंड t। सो जो u हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला है, वहां पर दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ टू फंक्शन x। यहाँ पर कैपिटल x को हम ले रहे हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल ओनली x। ओके, एंड कैपिटल t, इसे हम जो फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर u है जो दो वेरिएबल का फंक्शन है, राइट हैंड साइड पर हम दो फंक्शंस यूज कर रहे हैं एंड दोनों ही फंक्शन सिंगल सिंगल वेरिएबल्स के हैं। तो जब भी फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल का होता है तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स और डी बाई डी टी, जिस भी वेरिएबल्स की टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, वो तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट है फंक्शन में। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर u दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम यूज करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल टी। तो यहाँ पर हम d बाई डी एक्स नहीं यूज कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर, बिकॉज वो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें एज पर द क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म चाहिए वो चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स के लिए बेसिकली इस सॉल्यूशन को हम एज्यूम कर सकते हैं u of x comma t this is equals to x times t। अब जो फर्स्ट टर्म आएगी, दिस इज गोइंग टू बी डेल u बाई डेल x। हम u को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड पर सिंपल जो कैपिटल x है वो ही स्मॉल x का फंक्शन है। t जो है वो स्मॉल t का फंक्शन है, वो स्मॉल x पर डिपेंड नहीं करता। सो कैपिटल t विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी x डैश t। x डैश का मतलब क्या है, दैट हम x को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x डिफरेंशिएट कर रहे हैं वन टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी dx बाई dx। यहाँ पर मैंने d इसलिए यूज किया है बिकॉज कैपिटल x एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था विच इज स्मॉल x ओनली। अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है डेल यू बाई डेल टी। डेल यू बाई डेल टी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी सेम इसी उसमें x will be treated as constant this time because x small t का फंक्शन नहीं है। जो कैपिटल t है, this is a function of small t, so this is going to be t dash। and what is t dash here? t dash it is nothing but dt by dt। again मैं d इसलिए यूज कर रही हूँ because capital T it is a function of a single variable। now अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं del u by del x and del u by del t की वैल्यू इन दी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन था। So this is going to be del u by del x, it is x dash of t, it is equals to twice as it is
del u by del t it is xt dash, and what is u, u it is going to be xt, because u हमारे पास सॉल्यूशन था, जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था इट इज x टाइम्स t. नाउ जो भी हम सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं हमेशा इस मेथड में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में उस सॉल्यूशन से अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय x टाइम्स t. सो दिस इज x dash t divided by xt, it is equals to twice xt dash divided by xt plus xt by xt, it is going to be 1 only. So I'm simply writing 1 here. Now here t cancels out, x cancels out, so finally we are getting x dash by x, it is equals to twice of t dash by t plus 1. अब हमें क्या करना है, वन साइड पर x वेरिएबल्स को रखना है, वन साइड पर t से रिलेटेड वेरिएबल्स को रखना है. तो यहाँ पर प्लस वन एक कांस्टेंट है, इसे मैं x के साथ मर्ज कर रही हूँ. सो दिस विल बी x डैश बाई x माइनस वन, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस t डैश बाई t. नाउ अब ये वाली जो इक्वेशन है, एक साइड पर x वेरिएबल्स हैं, एक साइड पर t वेरिएबल है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है उसके बाद हमें इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट के इक्वल लेट करना होता है, एंड लेट द कांस्टेंट इज k. किसी से भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने k यूज किया, यू कैन यूज एनी अदर कांस्टेंट p t वॉट एवर. नाउ दिस बिकम्स x डैश बाई x माइनस वन, इट इज इक्वल्स टू k. एक इक्वेशन ये आ गई है, और सेकेंड इक्वेशन आई है ट्वाइस ऑफ टू टी डैश बाई टी, इट इज इक्वल्स टू k. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिलेगी, कैपिटल x की. राइट साइड वाली वैल्यू से हमें कैपिटल T की वैल्यू मिलेगी, और उससे हमारे पास फिर फाइनल सॉल्यूशन आएगा. अब हम सॉल्यूशन को वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट मैं एलसीएम लेती हूँ लेफ्ट साइड पर, सो दिस बिकम्स x डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x, इट इज इक्वल्स टू kx. बिकॉज इस इक्वेशन में सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है एक्स डैश में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, it is not kx, this will be k only. Okay, now so this is going to be x dash minus x, it is equals to k times x. This k, x will be multiplied here. Now from here x dash, it is equals to, if I am taking this minus x on the right hand side, this becomes kx plus x. मैं simple solve कर रही हूँ equation को. x dash it is equals to k plus 1 times x. Now from here, uh, if we remember this, what is x dash, x dash is d of capital X. इसे हमने किसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट किया था, स्मॉल x. इट इज इक्वल्स टू k प्लस वन टाइम्स x. नाउ अब कैपिटल X को एक साइड पर लेकर जाते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज इक्वल्स टू dx बाई कैपिटल X, इट इज इक्वल्स टू k प्लस वन टाइम्स dx. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, दोनों साइड पर इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स. अगर हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करते हैं तो dx बाई एक्स इट इज गोइंग टू बी log x, it is equals to k plus 1 of dx, this is going to be k plus 1 times x. and because left hand side पर हमारे पास log term यूज हो रही है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी log कांस्टेंट जो मैं ले रही हूँ c1, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर log टर्म यूज हुई थी, तो हम log की टर्म्स में ही कांस्टेंट ले रहे हैं. log c1 इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. अब दोनों log टर्म्स को एक साइड कंबाइन करते हैं, सो दिस इज log x माइनस log c1, it is equals to k plus 1 times x. log a minus log b, this is equals to log a by b, so this is going to be log x by c1, it is equals to k plus 1 times x. and if we are going to remove this log, so this becomes x by c1. if I'm taking this on right side, so this becomes e to the power k plus 1 times x. and what is the value of capital X, this is equals to c1 e to the power k प्लस वन टाइम्स एक्स. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कैपिटल एक्स की आई है. सिमिलर मैनर में हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे टी वैल्यू को. अब टी वैल्यू को बिल्कुल सेम मैनर में ही फाइंड आउट करना है, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी टू टी डैश, इट इज इक्वल्स टू के टाइम्स टी, एंड दिस बिकम्स t dash, it is equals to k by 2 times t. Now what is t dash, t dash is dt by small dt, so this is equals to k by 2 t.
अब हमें क्या करना है, जो कैपिटल टी वाली टर्म्स है उसे वन साइड पर लेकर जाते हैं, सो दिस इज डी टी बाई टी, इट इज इक्वल्स टू के बाई टू डी टी. Now integrate on both the sides, so this is integrate on both the sides, so this becomes dt by dt, integration is log t, सेम जैसे हमने x का किया था सेम मैनर में हमारे पास एक t का सॉल्यूशन भी है. दिस इज गोइंग टू बी k बाई टू टाइम्स t प्लस log of some constant, that is log C2. So this is going to be log T minus log C2. It is equals to K by 2 times T. Now log A minus log B, this is equals to log A by B, which is T by C2. It is equals to K by 2 times T. Taking log on this side, so this becomes T by C2. It is equals to e to the power k by 2 times t. And what is the value of capital T? Capital T, it becomes C2 e to the power k by 2 times t. So ये हमारे पास कैपिटल T की वैल्यू आई है. यहाँ पर हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आई थी. दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल T and this is the value for capital X. Now if we combine the two values, if you remember हमने जो U को assume किया था x, t, this is x times t. X, it is equals to which term? C1 e to the power k plus 1 times x. And what is t term? This is C2 e to the power k by 2 times t. Now combine the two c's, that is C1 is a constant, C2 is a constant. तो दोनों constants को अगर हम multiply कर रहे हैं C1 times C2, it is again a constant, let it be C. So what is capital C? It is nothing but C1 times C2. So this becomes e to the power. If we combine, यहाँ पर exponential function है, base same है, powers will be added. So this is going to be k plus 1 times x plus k by 2 times t. Okay. Now, अब this is the value for u of x comma t. अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी एंड द कंडीशन इज u of x comma 0 it is equals to 6 e to the power minus 3x. ये कंडीशन गिवन थी. इफ वी लुक एट दिस, दोनों को कंपेयर करते हैं, अपने सॉल्यूशन को एंड इस कंडीशन को, तो यहाँ पर t को रिप्लेस किया हुआ है 0 से. तो अब हम अपने सॉल्यूशन में t को रिप्लेस करते हैं 0 से. तो यहाँ पर अगर हम t को 0 से रिप्लेस करते हैं, u of x comma 0 it is equals to, right side पर this is c, exponential function k plus 1 times x, and k by 2 times 0 becomes 0, so I'm not writing this 0 part. Now the value of u of x comma 0, it is equals to 6 e to the power minus 3x. So this becomes 6 e to the power minus 3x, which is equals to c e to the power k plus 1 times x. नाउ कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज c इज इक्वल्स टू 6. ओके. एंड सेकेंड k प्लस 1 की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3. फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ k इट इज इक्वल्स टू माइनस 4. ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं. अब हमें फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा आया था वहां पर c की वैल्यू एंड k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. और जो फाइनल सॉल्यूशन आया था, द फाइनल सॉल्यूशन इज दिस वन. दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. इसके अंदर हमें c एंड k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी u ऑफ x comma t is equals to, the value of c is 6, so write it 6 here, e to the power k plus 1 value is minus 3, so write it minus 3x, and plus k by 2, k is minus 4, so minus 4 by 2 becomes minus 2 times t. So this is the final solution as per the method of separation of variable. So ये हमारे पास था method of separation of variable. जितने भी questions होते हैं method of separation of variable के बिल्कुल same manner में होते हैं. पहले हमें variables को separate करना होता है और उसके बाद हमें same manner में question को solve करना होता है. So this is the solution of this question. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, and if you have any queries related to this topic or other mathematics, जो भी engineering mathematics से related topics हैं, जो भी queries है, you can comment down your queries. वहाँ पर जितनी भी queries होंगी, I'll promise to solve your queries in the next video. Thank you all. Thank you everyone.